हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अपने टीथ के बारे में, यानी कि ह्यूमन टीथ, यानी कि आदमी के ये जो दांत देख रहे हैं ना, इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, यह दांत जो होता है ना, किसी किसी का ख़राब हो जाता है, इसमें सेंसिटिव होता है, मतलब कि क्या होता है, सिहरन टाइप के होता है। वो सारा चीज़ें जो होता है क्यों होता है, इसका नाम क्या है, सब चीज़ें के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि यह जो है इसे किस तरह से एग्जाम में से पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी, और ये ख़राब क्यों होता है, इसको बनाया कैसे जा सकता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो शुरू से लेकर आप तो अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यह आप जो दांत देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला पार्ट जो आप व्हाइट वाला ये पार्ट देख रहे हैं, ये एनामल का बना होता है, यानी कि ये काफ़ी कठोर होता है। ये नीचे वाला जो रेड पार्ट दे रहे हैं, ये डेंटिन का बना होता है। नीचे वाला और इसके नीचे पार्ट में जाइएगा तो ये पल्प का बना होता है, समझ गए। और नीचे वाला ये क्या होता है, रूट होता है। यही सारा जो होता है हम लोगों को दांतों में मेन फंक्शन होता है। अब चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं कि यह चीज़ कैसे मिलकर ये बनता है। देखिए, हम लोग का जो दांत होता है ना, हार्ड टिश्यू से मिलकर बनाता है। टिश्यू समझते हैं ना, कई के माने कि कठोर मतलब कि टिश्यू मतलब होता है उत्तक, यानी कठोर उत्तक से मिलकर बना होता है, यानी कि हार्ड टिश्यू से मिलकर हमारे का दांत बना होता है, तभी ये इतना मजबूत होता है, समझ गए। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी क्या कहता है, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, एक्सटर्नल पार्ट ये वाला देख रहे हैं ना, ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया, ये वाला। ये वाला देख रहे हैं ना, ये इंटरनल पार्ट हो गया। तो एक्सटर्नल पार्ट के ये इनेमल का बना होता है, ये वाला जो होता है इनेमल का बना होता है। लेकिन हम लोग का दांत जो होता है ना, काफ़ी ख़राब होने लगता है, क्षति होने लगता है। तो सबसे पहले तो ये इसी पार्ट पहले ख़राब होता है, यही पार्ट। नीचे वाला में तो जल्दी पहले ख़राब होगा नहीं। तो ये जो पार्ट ख़राब होता है वो किस चीज़ के चलते ख़राब होता है, फ्लोरीन के चलते ख़राब होता है। फ्लोरीन जो है उसके चलते हम लोग का दांतों में ऐसा प्रॉब्लम आने लगता है, जिसके चलते फ्लोरीन के चलते ये ख़राब होने लगता है। और जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, ये कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। यह सबसे कठोर होता है, कैल्शियम एपेटाइट काफ़ी कठोर होता है, जिसके चलते ये बाहरी भाग को, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का यानी मजबूती से कोई भी चीज़ हम लोग चबाते हैं या काटते हैं, तो ये चीज़ों में मजबूती बहुत चाहिए, जिसके वजह से यह मजबूत होना ज़रूरी है, समझ गए। तो ये क्या चीज़ से बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट से, काफ़ी कठोर होता है, समझ गए। यह जो होता है वो फ्लोरीन से ही इसकी क्षति होती है, दांतों की क्षति फ्लोरीन की वजह से होते हैं। इंटरनल पार्ट में जो होता है ना, ये वाला इंटरनल पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इंटरनल पार्ट में आता है। इंटरनल पार्ट जो होता है वो डेंटिन का बना होता है। क्या चीज़ का, डेंटिन का। और यह डेंटिन क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। एग्जाम में देखिए आपको कहीं से भी पूछ सकता है कि डेंटिन किससे बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। आपको ये इनेमल का चीज़ है तो कैल्शियम एपेटाइट से, कुछ भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। दो इंटरनल ये पार्ट होता है, और ये डेंटिन से जो बन जाता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट मिला रहता है। जो बच्चा लोगों का दूध का दांत होता है ना, जो 20 गो होता है, 12 वर्ष के पहले ही ये टूट के बराबर हो जाता है। इन लोगों का दांत होता है 20 गो होता है, काफ़ी मैंने ये नॉर्मल होता है, ये टूट के ख़त्म हो जाता है। और पूरे दांत देखा जाए हम लोग का ज़िंदगी में, पूरे लाइफ में, तो 20 गो ओ मिलके और ये 32 गो, मतलब कि टोटल मिलके ये लगभग 52 को हम लोगों का दांत होता है पूरा लाइफ में। क्योंकि वो तो टूट जाता है और फिर नया फिर बनता है, अब उसमें ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर गिना जाता है, समझ गए। तो ये दांत जो होता है हमारे पूरे लाइफ में 52 को होता है, जो दूधा के दांत टूट जाने के बाद जो है फिर से दांत जो होता है निकलता है, समझ गए। तो इंटरनल पार्ट होता है। अब बात करते हैं कि इस इनेमल जो होता है और डेंटिन जो होता है, किस तरह से इसमें प्रॉब्लम आता है। ये वाला पार्ट में प्रॉब्लम किस तरह से आता है, देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग ऐसा चीज़ों को खाते हैं जो हमारे दांतों में जाके फंस जाता है, जैसे कि चॉकलेट आता है, चिकन वगैरह खा लेते हैं, मांस मछली खाते हैं, ये हमारे दांतों के एक एक पार्ट में जाके समा जाता है, यानी कि जो उसमें प्रवेश कर जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं। और वो छोड़ देने पर क्या होता है, वो डायरेक्ट आपको सड़ने नहीं लगेगा, लेकिन वो जो होता है 1 से 2 दिन के बाद वो मुंह में हमारे एसिड का निर्माण करता है। एसिड समझते हैं ना, कि अम्ल का निर्माण करता है, एसिड का। तो यानी कि अब देखिए, कोई का आदत होता है ना कि वो मुंह धोएगा ही नहीं, 2-3 दिन 4 दिन पर मुंह धोता है, उस आदमी के दांत में खोरीला टाइप के होने लगता है। वो खोरीला क्या होता है, यही सब होता है, दांतों का सड़ना। तो दांतों का पीएच मान अगर 5.5 से अगर नीचे होने लगे, दांतों का पीएच मान 5 यानी कि मुंह का भी पीएच मान कह सकते हैं, 5.5 से नीचे होने लगे तो दांतों में सड़न शुरू हो जाता है। सड़न मतलब सड़ना शुरू हो जाता है दांतों में। तो पीएच मान को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो देखिए, इनके लिए हम लोगों को दांत
को जो हम लोग खाना खाते हैं या कोई चीज़ खाते हैं तो उसको अच्छी तरह से कूला कलारी करें। शाम और सुबह जब भी आप खाना खाते हैं तो ब्रश करें, ताकि यह जो दांतों में जो फंस जाता है वो रहे नहीं। यह दांत में जब कोई भी चॉकलेट क्या होता है जाके चिपक जाता है और हम लोग छोड़ देते हैं, अब 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन तक ये दांतों में रहता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो एसिड का निर्माण करेगा, अम्ल का निर्माण करेगा, जो कि वही एसिड दांतों को सड़ाने में मदद करता है, यानी कि सड़ने लगता है। और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग कुछ खाते पीते हैं और दांत में सटा रहता है, फिर लेते हैं और कोई भी दंतमंजन जो होता है, मार्केट में तो बहुत सारा दंतमंजन है, वो दंतमंजन लेके हम लोग क्या करते हैं उसको धो लेते हैं, तो वो बेस होता है। तो जो बेस होता है यानी कि वो क्षारीय होता है, तो उसी अम्लीय पार्ट को यानी कि एसिड वाला पार्ट को वो क्या करता है, जैसे ही हम लोग धोते हैं तो उस कीड़ा को मार देता है। वो जो जर्म उसमें मतलब लगे रहते हैं, जो कीटाणु लगे रहते हैं, उसको मार देता है। जिसके चलते हम लोगों को टाइम टेबल से मुंह को धोना चाहिए, कम से कम रात में और ये सुबह में 2 टाइम, क्योंकि रात में खाना खा के सोते हैं तो फिर वो दांत में लगा रहता है, दिन में खाना खाते हैं तो वो समय शाम के पहर में ये हो जाता है। तो 2 टाइम कम से कम मुंह को धोइए। और ज़्यादातर जो है ना ब्रश का यूज ना करें, दातुन का यूज करें, और उसमें भी नीम का ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो उस तरह से करने पर मांसपेशियाँ आपको जो है गलेगा नहीं। तो क्या होता है, ब्रश ज़्यादा करने से मांस जो होता है यहाँ का ख़त्म होने लगता है कि नहीं। तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये ऊपर वाला पार्ट एनिमल पार्ट जो होता है, ये अम्लीय जो चीज़ होते, जो चीज़ हम लोग खाते पीते हैं वो दांत पर जम जाता है इस वाला पार्ट पर, तो इनको सड़ाने में मदद करता है, यानी कि सड़ने लगता है। ये सड़ते 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 आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे डेंटिन के पास पहुंच जाता है। और ये बेचारा जब ये डेंटिन के पास पहुंचेगा तब वो आपको फील नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलो ना कोई बात नहीं। जब ये खराब होने लगता है तो जैसे ये पल्प में पहुंचेगा, ये पल्प वाला पार्ट वाला, इसी में से देखिए सब नस निकला हुआ रहता है। और ब्लड जो होता है ना, नस और ब्लड जो होता है रूट से यहीं से आया रहता है। जैसे ही आप पल्प में पहुंचेगा कीटाणु, वह क्या होता है, हम लोगों को दांतों में सिहरन शुरू हो जाता है। जैसे आप पानी को डालते हैं मुंह में तो लगेगा कि लग गया दांत। कोई भी चीज़ खाना खाते हैं तो दांत सिहरने लगता है, माने अजब गजब तरह के आपको फील होने लगता है। और ये धीरे 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 जबड़ों तक पहुंचने लगता है। तो जैसे ही इसके मतलब कि ये नस वाला पल्प वाला पार्ट में जहाँ से नस निकला था, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो जैसे ही ब्लड के कांटेक्ट में कीड़ा मकोड़ा आता है तो ये दांत के रूट तक पहुंच जाता है। ये सब रूट वाला पार्ट है, ये रूट, और ये रूट तक पहुंचेगा तो सारा ये जबड़ा वाला पार्ट में पहुंचने लगता है, जिसके चलते आदमी को दर्द, मसूड़ा में प्रॉब्लम, सूजन, सारा कुछ आने लगता है। और ये जैसे ही यहाँ पहुंचने के बाद यह कीटाणु क्या करता है, मांसों को मांस में यहाँ का सूजन कर देता है, जिसके चलते हम लोगों के यहाँ मवाद बनने लगता है। और जब मवाद बनने लगेगा तो फिर आपका ये दोनों जो रूट दोनों ईयर का ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों या रूट जब खत्म होने लगता है तब फिर इस दांत को बचाना मुश्किल हो जाता है। दांत आपका नहीं बच सकता है बिना उसको उखाड़े हुए, यानी उसको उखाड़ना पड़ता है दांतों को। लेकिन जब तक वो कीड़ा मकोड़ा अगर डेंटिन तक है, यानी कि एनिमल पार्ट खत्म भी हो जाएगा, डेंटिन तक है, तो उसको बचाया जा सकता है। चाहे उसको आप सर सफाई करवा के, डॉक्टर के द्वारा सफाई करवा के उसको पैकेज डलवा सकते हैं, जिसके चलते बाहरी चीज़ों जो हम लोग खाते हैं उसमें ना प्रवेश कर सके। ये चीज़ों से आप बचाया जा सकता है। लेकिन इस वाले पार्ट में तो ज़्यादातर खराबी डेंटिन वाला पार्ट में पहुंचेगा, वहाँ से दिक्कत होना शुरू हो जाता है। क्योंकि डेंटिन के नीचे जैसे ही पल्प रहता है, पल्प में जैसे पहुंचेगा तो इसमें से नस निकला हुआ रहता है, और नस में पहुंचा तो ये तो पूरा पूरा मुंह में पहुंचने लगता है, यानी कि सब जबड़ा वाला पार्ट में पहुंचने लगेगा। वो आपको सिहरन, दर्द, अनेकों प्रकार की दांत में प्रॉब्लम आने लगता है। और फिर आप चाहिए कि दांत को बचा लें तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहीं से देखिए ये नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई यहीं से शुरू होता है, समझ गए। तो ये सब दांतें होती हैं, इनको बचाया जा सकता है, सिर्फ आप शुरू में ध्यान दें। क्योंकि जब शुरुआती पार्ट में जब ये एनिमल में ये एसिड जब लग रहा होता है, यानी कि यह अम्लीय जो चीज़ों खाते हैं वो लग रहा है, उसी समय आप उसको साफ करवा लीजिए। दांतों को सर सफाई करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम लोग को दांतों को बचाया जा सके, समझ गए। तो ये वाला एनिमल पार्ट खराब होता है, फिर भी हम लोग का ध्यान नहीं देते हैं। फिर ये डेंटिन पार्ट में चल जाता है, उसके बाद भी कोई टेंशन, क्योंकि दर्द तो करेगा नहीं। जैसे ही कॉन्टेक्ट में आता है जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन होता है, अब देखिए स्किन छिलाएगा, जहाँ ब्लड होता है तभी जाके दर्द करता है कि नहीं। तो ये ब्लड वाला जैसे पार्ट में प्रवेश करता है, हम लोग का सिहरन, दांत में दर्द, ब्लड आना, मसूड़ा का सड़ना, मुंह से गंध आना, सारा चीज़ स्टार्ट हो जाता है। और इस पल्प में मवाद भर जाता है, और जैसे ही ऊपरी पार्ट पे दाबिएगा तब मवाद आने लगता है, क्योंकि ये सूजन हो जाता है। और जैसे ही एक दांत में होता है तो बगल वाला दांत जैसे निकला रहता है, इस वाले दांत के कनेक्शन, इस वाले दांत में इधर वाला, दोनों का खतरा शुरू हो जाता है।
यानी कि एक दांत अगर खराब होगा तो इधर वाला दांत और इधर वाला दांत दोनों का आयु जो होता है धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि इसमें से कनेक्ट कीड़ा जो होता है इसमें पहुंचने लगता है। इसीलिए एक दांत को सुरक्षित रखें ताकि अगल बगल दोनों दांत आपका सुरक्षित रहे। समझ गए? तो यही सारा चीज़ें होता है। आगे चलिए, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आपको फिर से बताते हैं। देखिए उसके अभी भी आपको बताने वाले हैं कि दांत में कौन कौन से दांत होता है, किसका किसका क्या क्या नाम है, सब चीज़ आपको बताएंगे। ये आपको तो बताइए ये पार्ट कैसे बनता है, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। देखिए ऊपर वाला जो पार्ट होता है हम लोगों को दांतों में, जैसे आप ये दांत देख रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है ना, दांत जो होता है 4 गो टाइप के दिखता है, 4 गो। यानी कि ऊपर वाला दांत हम लोगों को कितना होता है, 2 इधर और 2 नीचे, 4 गो होता है ना जी। अब ये जो दांत में 2 नहीं 4 गो दांत ऊपर नीचे ये करके ये 4 गो होता है। ये 4 गो दांत आपको ऊपर और 4 गो नीचा होता है, जो किसी भी चीज़ को काटने में मदद करता है। यानी कि मतलब कि ये वाला पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये नीचे एक ये 2 3 और एक 4 गो मिला लीजिए, ये 4 गो दांत ऊपर और 4 गो दांत नीचा होता है। इसका नाम है इंसीजर। क्या नाम है? कृतंक इसे कहा जाता है। इनका क्या नाम है? इंसीजर। यानी कि आगे वाला फ्रंटियल दांत को क्या कहा जाता है, जो 4 गो आगे और 4 गो नीचे, यानी कि 4 गो ऊपर और 4 गो जो नीचा रहता है उसे फ्रंटियल टीथ यानी कि उसे कृदंत या इंसीजर कहा जाता है। इनकी संख्या क्या होती है? 8 होती है। और देखिए ये वाला पार्ट जो होता है ना, नाकों के साइज के समान होता है। यानी कि जितना दूर में नाक फैला रहता है उतना दूर में ये भी दांत 4 गो फैला रहता है। इन दांतों को कहा जाता है नोज टीथ के नाम से भी जाना जाता है। नोज टीथ पूछ देखता है कि नोज टीथ के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्रंटियल जो 4 गो दांत होता है ना ऊपर और नीचे, इनकी संख्या 8 होती है ऊपर नीचे मिला के। इन्हें हम इंसीजर या कृतंक कहा जाता है। समझ गए? और इनको इंग्लिश में इंसीजर कहा जाता है। जस्ट इसके नीचे जो होता है, नीचे का मतलब पीछे वाला पार्ट में कैनाइन होता है, इसे रोदनक कहा जाता है। कैनाइन कैनाइन जो होता है भोजन को फाड़ने में मदद करता है। ये हम लोगों में देखने को नहीं मिलता है। अब जैसे कि फिल्म वगैरह में राक्षस को देखे हैं, तो राक्षस लोगों का दांतवा जो है 2 गो निकला रहता है, वही कैनाइन होता है। वह निकाल के और एकदम चलेगा चिल्लाते हुए, तो वो जो दांतवा निकला रहता है वही कैनाइन होता है। जैसे कि वो लोग बाघ में देखने को मिलता है, कुत्ता में देखने को मिलता है, यानी कि मांसाहारी जीव जितने होते हैं उन लोगों में मिलता है, क्योंकि उन लोगों का मांस फाड़ने में मदद करता है कैनाइन। तो कैनाइन की संख्या कितना होता है? 4 गो होता है। 2 गो ऊपर होता है, 2 गो नीचा होता है। तो कैनाइन की संख्या 4 होता है ना। ये हम लोगों में नहीं पाया जाता, ये मांसाहारी जीवों में पाया जाता है, जिनको मांस नोचना है। समझ गए? तो ये मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। प्रीमोलर जस्ट उसके पीछे वाला पार्ट में प्रीमोलर पाया जाता है, जो भोजन को चबाने में, यानी कि प्रीमोलर अगर खराब होने लगता है तो भोजन हम लोगों को खाने में दिक्कत होता है, तो भोजन को चबाने में मदद करता है। ये जो होता है ना चिक टीथ के नाम से जानता है, यानी कि गालों के जस्ट पीछे रहता है, जिसे चिक टीथ के नाम से जाना जाता है। ये कि इनकी संख्या भी क्या होती है? 8 होती है। यानी कि 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, यानी कि 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो 8 गो हुआ ना जी। 2 गो ए साइड में 2 गो ए साइड में, 4 गो ऊपर 4 गो और 2 गो नीचे, यानी कि 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, तो ये मिलकर कितना होते हैं? 8 होते हैं। 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। तो ये भी क्या होते हैं? प्रीमोलर जो होते हैं ना, ये बच्चों लोगों में नहीं पाया जाता, यानी कि छोटा बच्चा होता है उनमें प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। समझ में आए? तो इनकी संख्या कितना होता है? 8 होता है। एक होता है मोलर। मोलर जो होता है भोजन को ये भी चबाने में मदद करता है। इनकी संख्या 6 होती है ना। अब बताइए ये इसके पीछे होता है, जस्ट इसके पीछे होता है, इसकी संख्या, ये अक्ल दांत कहा जाता है, यानी कि यह 25 वर्षों के बाद ये निकलता है, ये अक्ल दांत। और ये जो होता है थर्ड मोलर है, इसमें का जो तीसरा नंबर वाला होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। समझ गए? तो हम लोग को दांत को समझ गए, ऊपर 4 गो नीचे 4 गो। इंसीजर जो किसी भी, जैसा कि अमरूद आम कुछ भी चीज़ आगे वाला पार्ट से आप काटते हैं ना, वो इंसीजर से काटते हैं। जस्ट इसके नीचे कैनाइन होता है। कैनाइन का काम होता है मांसों को फाड़ना, मांस को फाड़ना कैनाइन का काम होता है। प्रीमोलर जस्ट इसके पीछे वाला होता है, जो कि भूजा वगैरह जो चीज़ हम लोग चबाते हैं खाते हैं, प्रीमोलर होता है। भोजन को चबाने में इनकी संख्या 8 होती है। जस्ट उसके नीचे मोलर होता है। मोलर जिसे चवर्णक कहा जाता है, ये काफ़ी हार्ड होता है, वो पीछे पाए जाते हैं और इनकी संख्या 6 होती है। और ये जो होता है ना बच्चों में थर्ड मोलर इसका नहीं पाया जाता है। अब देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये कुछ एग्जाम में पूछ देता है डेंटाइन फार्मूला क्या होता है। डेंटाइल फार्मूला के मतलब दांतों का सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका होता है ICPR/M बटा ICPR/M। ये क्या है भाई ICPR? देखिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर,
ऊपर की तरफ का हो गया सब दांतवा, और मान लेते हैं ये दांत ले लीजिए, यहाँ से बीच से फाड़ दीजिए ऐसे, तो एक तरफ का सब और एक तरफ का सब, यानी एक तरफ का मतलब कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अब बटा हो जाएगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमिलर और मोलर, है कि नहीं, एक तरफ का पार्ट एक तरफ का पार्ट, समझ गए। तो देखिए ये कितना होते हैं, ऊपर होते हैं दूगो मतलब कि 4 गो में मतलब क्या हुआ, ये जो देख रहे हैं ना ये 4 गो, कैनाइन भी 4 गो होता है, ये 8 गो होता है, तो आप इधर साइड में कर लीजिए 2 गो और इधर साइड में 2 गो, तो ये हो जाएगा 2 गो। कैनाइन का होता है एगो उधर एगो इधर, एगो ऊपर एगो नीचे होता है ना, मतलब कि एगो ए साइड में एगो ए साइड में कैनाइन होता है, एगो नीचे, तो एगो एक ए हो गया। फिर आपको प्रीमोलर भी आपका क्या होता है 2 गो, एक साइड में ये 2 गो होता है और एक साइड में 2 गो होता है, तो 2 गो हो गया। और उसके बाद मोलर का एगो होता है, तो देखिए ग्रीन कलर वाला 1 2 3, तो 3 गो इधर का हो गया, तो 3 गो इधर, तो जितना आपको एक साइड में हो गया उतना साइड में इधर, तो एक साइड को ऊपर लिख लीजिए एक साइड को नीचे लिख लीजिए, तो आपके सब तो दांतों में दांत को इधर पार्टेंगे बांट दीजिए, आपको लिखते चलिए इसे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। उसी प्रकार ये कै गो होता है, वही चीज़ के तन में वही फार्मूला होता है कि कै गो होता है, तो दांत का आगा पार्ट से इधर वाला लिख लीजिए इधर वाला लिख लीजिए, आपको तो खुद समझ में आ जाएगा। अब भली बात ये चीज़ों को समझ गए होंगे कि यह कैसे बनता है या दांतों को हम लोग कैसे बचाया जा सकता है। और देखिए बच्चों लोगों का जो होता है 2-1-0-2 मतलब क्या हुआ भाई, 2 गो इधर वाला होता है यानी कि इंसीजर और 2 गो इधर वाला इंसीजर, है ना। फिर देखिए एगो इनका भी कैनाइन, बच्चों लोगों में जो होता है कैनाइन वाला पार्ट एगो में, और एगो ये मोलर तो होता ही नहीं है, और प्रीमोलर 2 गो होता है, तो ये सारा पार्ट हो गया बच्चों लोगों का, तो ये बच्चों लोगों का फार्मूला हो गया। अब समझ गए, तो एग्जाम में यहाँ पूछेगा तो आप खुद ब खुद अपने से बना सकते हैं, समझ गए। तो इसके लिए भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये कैसे बनता है। आप भली बात इसको समझ गए होंगे कि दांत का कैसे पार्ट होता है, दांत को बचाया जा सकता है, सिर्फ आपको वो कंडीशन जो हम बोले हैं उसको आपको फॉलो करना है। आप भली बात इस चीज़ को समझ गए होंगे, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।